गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं गलीथियों उसका 3 बाब और उसकी 19 आयत। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 19 लिखा है, पस शरीयत क्या रही, वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीला से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। आमीन। खुदाम के पाकलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि शरीयत का देने का मकसद खुदा का क्या था। बेसिकली खुदा का प्लान नहीं था शरीयत देने का। खुदा ने बाद में नाफरमानियों के सबब से उस नस्ल के आने से पहले के तब तक जब तक वो नस्ल ना आ जाए, इसलिए शरीयत थी। अब वो नाफरमानियाँ कौन सी थी और वो बाद में पहला प्लान क्या था? बेसिकली खुदा ने इब्राहिम से पहले ही वादा कर दिया था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। अगर आप इसकी 16वीं आयत पढ़ें गलीथियों 3 की, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने इब्राहिम की नस्लों से नहीं बल्कि नस्ल से वादा किया था, और वो नस्ल यीशु मसीह है। तो बेसिकली वादा वो पहला अहद मौजूद था। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि जब पहला अहद था तो दूसरा अहद मानने की उनको क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि यीशु खुदा जो है उस वक्त वो लोग जो नाफरमानियाँ थी, वो क्या नाफरमानियाँ थी कि जब वो मिस्र से निकल कर आए तो उनमें गैर कौमें मौजूद थी जिनसे उन्होंने शादियाँ की, ब्याह किया। और हम देखते हैं कि पुराने नामे में इसके बाद काफ़ी जगहों पे उनकी नस्लों को जो है उनमें से चुना गया कि कौन से बनी इसराइली हैं, कौन सी गैर कौम वाले हैं, ताकि उनको फ़र्क महसूस किया जा सके कि ये गैर कौम है और उनको निकाला जा सके। क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि गैर कौमें उनके बीच में शामिल हों, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह को ही बनी इसराइल में से लेकर आना था और वो प्योर बनी इसराइली होने चाहिए थे। इसलिए हम देखते हैं कि जब खुदा जब वो नया अहद बांधा गया, जो मूसा के साथ बांधा गया, तो वो इसलिए बांधा गया, वो इसलिए दिया गया ताकि बनी इसराइल इन अहद को माने। गैर कौम वाले कब मानते थे? तो बनी इसराइलों को मनवाने के लिए और उनको बताने के लिए कि तुम्हारे साथ ये अहद बांधा गया है, और तुम जो है वो इसलिए उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, गैर कौमों के साथ शादी मत करना और इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जब तक वो नस्ल नहीं आई तब तक शरीयत क्या रही? उसने बोला वो तब दी गई थी जब उनकी नाफरमानियों की वजह से, जब तक वो नस्ल नहीं आई शरीयत कायम रही, शरीयत उनके ऊपर रही। लेकिन आज भी शरीयत उनके लिए कायम है जो शरीयत के मातहत चलते हैं। लेकिन जब नस्ल आ चुकी, यानी यीशु मसीह के लिए कलाम के में नस्ल का भी जिक्र है, लफ्ज़ यूज़ हुआ है, यसू जो है यूज़ हुआ है, फजल यूज़ हुआ है, ईमान यूज़ हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये सारे अल्फाज जो हैं यीशु को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो जब तक वो नहीं आ गया तब तक ये चीज़ें लागू थी। लेकिन जब अब वो आ गया, उसने सलीब पर अपनी जान दे दी और शरीयत के सारे तकाज़ों को पूरा कर लिया। अब हम जो मसीह के मानने वाले हैं, हम एक के अंडर रहेंगे, हम दो चीज़ों के अंडर नहीं रह सकते। कलाम कहता है तुम एक के होते हुए दूसरे शौहर के नहीं हो सकते। और यीशु जो हमारा दूल्हा है, तो हम उस दूल्हा के अंडर हैं, और हम अब उसी के अंडर रह के उसी के लॉ में, जो मसीह का लॉ है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सो मेरा ईमान है कि इस कलाम की वजह से आपने ये बात जानी होगी कि वो कौन सी नाफरमानियाँ थीं जिसकी वजह से उनको शरीयत दी गई। यानी कि मखलूत नस्ल जो मिक्सअप हुई भी थी नस्ल, खुदा नहीं चाहता था मखलूत नस्ल से बचाव के लिए, खुदा नहीं चाहता था कि ये नस्ल मिक्स हो, क्योंकि शैतान को पता था कि खुदा ने कहा है मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। इसलिए वो नस्लों को बर्बाद करने पर था कि किसी तरह से इनके बीच में नस्लें मिक्स हो जाएं, ताकि प्योर नस्ल ही जो है वो बनी इसराइली की मिक्स हो जाए और वो इसमें ना हो सके। तभी जब नूह के ज़माने में खुदा ने तूफ़ान दिया, तो खुदा ने नूह को बचा के रखा था ताकि नस्ल आ सके और वो अपने वादे को पूरा कर सके। मेरा मान इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने बख्शा। ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में हमेशा घर करे। खुदावन हमें अकल, दनाई, हिकमत और फहम और फजल की रूह अता कर, ताकि हम तेरे कलाम को तेरे फजल के वसीला से बातों को जान सके। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, तेरा रहम, फजल और तेरी बरकत उनके लिए मांगती हूँ कि तेरा नाम खुदा उनकी ज़िंदगियों में हमेशा पहला खुदावन मुकाम पर रहे। इल्तिजा और मिन्नत करती हूँ कि सबके साथ हो, छूले बड़ी बरकत है। सब कुछ मांगती पहले यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।